बढ़ते आगे, आपको बता दें कि 18 दिन बीत जाने के बाद भी हिसार के पार्थ को न्याय नहीं मिल पाया और इस बात पर परिवार वालों में नाराजगी है। इस मामले को लेकर हिसार के सिविल अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने दोनों पक्ष पेश हुए थे, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। अब फिर से 17 फरवरी को बोर्ड की बैठक होगी। हालांकि डॉक्टर्स की टीम अभी रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, लेकिन इस प्रकरण को लेकर पार्थ के परिवार ने अब तक कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। पार्थ के पिता मोहित वधवा और दादी कमलेश ने बोर्ड के सदस्य डॉक्टर जेपी नलवा को ही निशाने पर लिया। पार्थ के पिता और दादी ने कहा कि आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर जेपी नलवा मामले में जिन आरोपियों पर आरोप लगे हैं उनका पक्ष ले रहे हैं, उनका फेवर कर रहे हैं। पार्थ के पिता मोहित वधवा ने यहां तक कह दिया कि उन्हें पूरे बोर्ड पर ही विश्वास नहीं है, उन्हें न्याय चाहिए, उनका अपना बेटा खोया है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि पार्थ का परिवार सोचता है। मैं एक निष्पक्ष और धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। जो बोर्ड के अंदर मीटिंग होती है वो एक गोपनीय दस्तावेज है और बातचीत भी गोपनीय होती है, इसलिए वहाँ की गोपनीयता मैंने जो है कायम रखनी है। तो बोर्ड के अंदर किसने क्या कहा, किसने क्या लिखा, किसने क्या दिया, वो उस विषय पे तो मैं चर्चा करने में अनभिज्ञ हूँ। 51 सदस्य कमेटी ने जो में से कल कुछ 5 से 6 मेंबर हमारे उसमें मीटिंग में गए थे और मीटिंग में यही बात रखी गई कि बच्चे के न्याय के लिए बात की गई और विसरा रिपोर्ट के आधार पे बात की गई। लेकिन विसरा रिपोर्ट की अभी उन्होंने बोला कि अभी एक ही रिपोर्ट आई है, अभी दूसरी रिपोर्ट आई नहीं है। दूसरी रिपोर्ट के लिए उन्होंने हमें 17 तारीख का टाइम फिर से दिया है, लेकिन अब तक का जो रवैया दिख रहा है उससे कोई हम संतुष्ट नहीं है। उस रिपोर्ट में वहां पर उस मेडिकल बोर्ड में हमने उन डॉक्टरों से सवाल पूछे जो दोषी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मान, डॉक्टर अमित गुप्ता और डॉक्टर आदित्य पलसानिया। पर जब हम अपना कोई सवाल रखते हैं तो मेडिकल बोर्ड के जो 7 मेंबर है वो हमें टोक देते हैं, आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, आप ये सवाल पुलिस वालों के हैं। पुलिस वालों से पूछते हैं तो वो कहते हैं ये मेडिकल बोर्ड वाले जवाब देंगे। हमें समझ ही नहीं आ रहा हम सवाल पूछे भी कि नहीं पूछे, और पूछते हैं तो हमें कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिलता। और जवाब जब देने की बारी आती है तो आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर नलवा, डॉक्टर जेएस नलवा, उन दोषी डॉक्टरों का जवाब वो लिख कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता वो वहां पर एक जज की भूमिका निभा रहे हैं या उन दोषी डॉक्टरों के वकील बन के आए। ये डॉक्टर नलवा उन डॉक्टरों के बचाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या इसके बच्चे नहीं है? अगर इसके बच्चे को कुछ हो जाता तो ये क्या करते? हमें ये बताओ, ये क्या करते? इनके अंदर कोई दिल नहीं है क्या? और हिसार से रोहित हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रोहित, परिवार काफी निराश है इस वक्त, बोर्ड के मेंबर्स पर उन्हें भरोसा नहीं है, आगे क्या संभावना है इस पर? देखिए आशीष, अगर इस पूरे प्रकरण की बात कर ली जाए तो जिस तरह से आज 18वां दिन जो है वो हो चला है और अभी तक जो है पीड़ित परिवार को इस पूरे प्रकरण को लेकर न्याय नहीं मिल पाया। हालांकि अगर इस पूरे प्रकरण की बात कर ली जाए तो मेडिकल बोर्ड जो है वो लगातार इस मामले को देख रहा है और अभी तक जो है 2 दौर की मीटिंगें जो है वो हो चली है। इस मामले को लेकर अगली तारीख जो है वो 17 फरवरी सुनिश्चित की गई है। अब उसी तारीख पर जो है देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन अगर परिवार की मान ली जाए तो परिवार लगातार जो है बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहा है। हालांकि अगर बोर्ड के सदस्यों की बात कर ली जाए या बोर्ड के पदाधिकारियों की बात कर ली जाए तो उनकी तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया गया है। बात कर ली जाए अगर नलवा की, डॉक्टर नलवा की ही, तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि जो भी ये घटना हुई उनका उन्हें भी दुख है, लेकिन इस पूरे प्रकरण की अगर बात कर ली जाए तो निष्पक्षता से जो है वो जांच चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो है विसरा की रिपोर्ट आनी पेंडिंग है। हालांकि इस पूरे प्रकरण की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से अभी जो अस्पताल के संचालक हैं उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है, बाकी जो है अन्य चिकित्सकों के नाम अन्य में रखा गया है। तो कुल मिलाकर अगर अभी तक के पहलुओं की बात कर ली जाए, जिस तरह से लगातार 51 सदस्यीय कमेटी भी इसी बात को लेकर दबाव बना रही थी कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारियों ने भी इस मामले को लेकर सीधे तौर पर यही कहा था कि जब तक मेडिकल बोर्ड जो है तमाम पहलुओं का अध्ययन करके पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं देगा तब तक जो है अगली कार्रवाई नहीं हो सकती। तो बहरहाल अब 17 फरवरी पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि जब अगली तारीख पर दोनों पक्ष एक बार फिर से सामने
सामने आएंगे और उम्मीद यही जताई जा रही है कि तब तक जो है फाइनल रिपोर्ट जो मधुबन लैब से आनी है वो भी आ जाएगी। तो एक तरह से उसका पूरा मूल्यांकन करके, उसका पूरा एनालाइज करके जो है जो स्थिति निकलेगी, जिस तरह की बातें सामने आएंगी, उसके अकॉर्डिंग जो है अगली कार्रवाई होगी। लेकिन रोहित, अभी इस वक्त चूंकि डॉक्टर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि परिवार की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं। न्याय के लिए क्या परिवार कोर्ट जा सकता है या फिर इस रिपोर्ट या इस बोर्ड के ही भरोसे यह जांच आगे तक चलती रहेगी? देखिए आशीष, अगर इस पूरे प्रकरण की बात कर ली जाए तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज जो है 18वां दिन हो चला है। हालांकि जिस दिन ये एक तरह से घटना हुई थी उस दौरान जो है काफी आक्रोश जो है हिसार की जनता में देखने को मिला था। बाकायदा ना सिर्फ अगले दिन जो है रोड जाम किए गए थे, साथ ही साथ कैंडल मार्च निकालते हुए हिसार में लगातार प्रदर्शनों का दौर भी चला था, जिसके बाद 51 सदस्यीय कमेटी जो है इस पूरे पहलुओं को लेकर बनाई गई थी और तमाम पहलुओं का मूल्यांकन करते हुए एक तरह से जांच जो है वो आगे चल रही थी। वहीं अगर प्रशासनिक अधिकारियों के उठाए गए कदमों की बात कर ली जाए तो प्रशासन ने जो है एक 7 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया था। अब जो है परिवार अभी मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई को देख रहा है। साथ ही साथ अगर 51 सदस्यीय कमेटी की बात कर ली जाए तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है उनके क्या कुछ पहलू सामने आते हैं और जो अगली तारीख होनी है उसमें क्या कुछ डिसीजन जो है मेडिकल बोर्ड की तरफ से लिया जाता है, क्या उस जो मेडिकल बोर्ड जो पूरा बैठेगा उसमें जो तथ्य सामने निकल कर आएंगे, परिवार को जब तक रोहित मेडिकल बोर्ड पर भरोसा नहीं होगा तो ये जांच उस आधार पर आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि जिससे जांच करवाई जा रही है उस पर दोनों पक्षों का भरोसा होना भी बहुत जरूरी है। आप नजर बनाए रखें, आगे अपडेट लेने के लिए संपर्क करेंगे आपसे।